कुशवाहा समाज के जितने भी आज तक नेता हुए हैं वो सभी ने कुशवाहा समाज को छलने का काम किया है। इस काराकाट लोकसभा में 3 बार से जो हुए थे चुनाव सांसद का लोकसभा का कुशवाहा समाज से हुए हैं। डेहरी विधानसभा हो या सासाराम का, वहाँ से भी कुशवाहा समाज के नेता हुए हैं, विधायक बने हैं, परंतु आज तक इतिहास के पन्नों में एक नाम दर्ज नहीं है जो कि जो नौजवान लड़का डीएम और एसपी या बड़े बड़े अधिकारियों से कंधा मिलाकर यह कह सके और अपने समाज की मजबूती से लड़ाई लड़ सके। ये विडंबना है कुशवाहा समाज का। सब कुर्सी को लेकर के लड़े हुए हैं और कई पार्टों में, कई राजनीतिक पार्टियों में अपने आप को बांट के रखा है। जब पूछेंगे तो सभी कहते हैं कि हम कुशवाहा पार्टी के सदस्य हैं, कुशवाहा समाज के नेता हैं, परंतु इस सबसे परे एक ऐसा चेहरा है जो विगत कई वर्षों से कुशवाहा समाज के लिए काम कर रहा है और एक मौर्य शक्ति का गठन करके इस जिला ही नहीं पूरे बिहार में जहां पर मौर्य शक्ति के विस्तार के लेकर के या कुशवाहा समाज के लोगों पर जब भी अत्याचार और घटना होती है तो मजबूती के साथ वो पार्टी, वो संस्था जो भी कहे वो युवक खड़ा रहता है। लेकिन सच्चाई बात यह है कि राजनीतिक पार्टी यहाँ सिर्फ अपनी वोट बैंकिंग में रहती है। आइए हम बात करेंगे वो युवा शेर कहे तो मौर्य शक्ति का एक संचालक का है, संस्थापक का है। हम इससे बात करेंगे और जानेंगे कि क्यों इनके मन में आया और कुशवाहा समाज के लिए ये क्यों समर्पित हो गए। सबसे पहले भाई अपन परिचय दे दीजिए आप। सबसे पहले मेरा नाम रवि मौर्य, राष्ट्रीय अध्यक्ष मौर्य शक्ति। और अभी हम लोग मौर्य शक्ति का ये द्वितीय मौर्य महासम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें तमाम हम अपने समाज के बुद्धिजीवी, बुजुर्ग, नौजवान साथियों को आमंत्रण देते हैं। ये सम्मेलन कई सत्रों में चलेगा। प्रथम सत्र समाज में जो उत्कृष्ट कार्य किए होंगे उन्हें सम्मानित किया जाएगा। अपने समाज में? हाँ, समाज में जो उत्कृष्ट कार्य किए हैं उन्हें सम्मानित किया जाएगा। वो किसी भी क्षेत्र से हो, किसान से हो, शिक्षा से हो, सफल व्यवसायी हो, छात्र हो, किसी भी क्षेत्र से उत्कृष्ट कार्य किए हैं तो उनको मान सम्मान दे करके उनका मनोबल ऊंचा करेंगे। हाँ, सम्मानित किया जाएगा। दूसरा सत्र युवाओं के छात्रों को कैरियर एवं रोजगार परक शिक्षा पर कई वक्ताओं के द्वारा दूसरे सत्र चलाया जाएगा। तीसरे सत्र में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक समाज का उत्थान कैसे हो इस पर विशेष चर्चा कई वक्ताओं के द्वारा होगा। चौथा सत्र सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, जिसमें समाज के मिशनरी लोक गायकों के द्वारा समाज के आईना को दिखाया जाएगा। कई सत्रों में ये कार्यक्रम होने जा रहा है। इसको लेकर हम लगभग 1 महीने से लगातार गाँवों में जा कर के, कस्बों में जा कर के लोगों को आमंत्रण देने का काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से कुशवाहा समाज के लोगों के द्वारा अपार जन समर्थन एवं उत्साह दिख रहा है, लगातार एक रिकॉर्ड बनने जा रहा है। ये महासम्मेलन सभी रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए समाज अपने अधिकार और सम्मान के लिए 5 नवंबर को जुटेगा और एक नई रणनीति के तहत समाज का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विषयों पर परिचर्चा होगा। मौर्य शक्ति का स्थापना करने का आपका मुख्य उद्देश्य क्या था और कितनी अपनी शक्ति के साथ इस मौर्य शक्ति को आप सेवा देते हैं? देखिए, मौर्य शक्ति का गठन करने का उद्देश्य हम लोगों का ये था कि समाज में हमसे पहले भी लोगों ने कार्य किया। इस समाज ने विधायक भी पैदा किया, मुख्यमंत्री भी पैदा किया, सांसद भी पैदा किया और मुखिया वार्ड हर जगह पैदा करता है। लेकिन संगठन की कमी दिखी हम लोगों को। कहीं हत्या हो जाता था, FIR दर्ज नहीं होता था। कहीं बच्चियों के साथ रेप हो जाता था, FIR दर्ज नहीं होता था। उल्टे हमारे समाज के लोगों को बेवजह केस कर जेल के अंदर डाल दिया जाता था। उस बिंदु पर लड़ने वाले बहुत कम लोग थे। इसी सवालों को लेकर के हम तमाम बिहार के जो नौजवान थे 2017 में 11 अप्रैल 2017 को अरवल कुर्था के शहीद जगदेव बाबू की शहीद स्थली कुर्था में मौर्य शक्ति का निर्माण कर समाज को पुनः एक चंद्रगुप्त पैदा करने का हम लोगों ने निर्णय लिया। अब ये भी अटल सत्य है कि अखंड भारत के निर्माता, विश्व गुरु का दर्जा दिलाने वाले चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक जो इस धरती पर करके चले गए, अब वो वापस आने वाले नहीं है। ये भी अटल सत्य है।
लेकिन वो जितना करके गए हैं इस विश्व में, भारत को स्वर्णिम काल का दर्जा दिलाए, अखंड भारत पर शासन किए, और गर्व है हम चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज हैं और गर्व हम लोगों को गर्व है। लेकिन पुनः चंद्रगुप्त मौर्य को पैदा करने के लिए भी मौर्य शक्ति का निर्माण किया गया है, ताकि भारत को पुनः सोने की चिड़िया और स्वर्णिम काल लाया जा सके। यानी कि फिर से मौर्यवंशी अपनी शक्ति को पहचानेंगे और देश की सेवा करेंगे आप। जी जी। एक कटु सत्य है, मैं आप तो पूरे बिहार के भ्रमण करते हैं, आपने बताया भी कि इस क्षेत्र ने, इस बिहार ने सांसद दिया, विधायक दिया। क्या सांसद और विधायकी से कोई ऐसा युवक पैदा हुआ है जो डीएम, एसपी या क्राइमरों के साथ आंख में आंख मिला करके बोले कि नहीं आप क्राइमर हैं, आपको मिलेगा? राजनीतिक रूप से आप बात करें तो कोई दिया है वैसा लोग? वैसा तो सहयोग नहीं मिल पाया है, लेकिन जैसे ही हम लोग संगठित हो जाएंगे। आप संगठित हैं और आपने काम किया है, हम सवाल आपकी नहीं है। इस क्षेत्र ने 3 बार हमारे काराकाट के जो थे सांसद कुशवाहा को ही दिया है, सासाराम ले ले, डेहरी ले ले, कुशवाहा समाज से विधायक हुए हैं। उनके नीचे चूँकि सभी जो पार्टियां होती हैं, राजनीतिक पार्टी चलती है, पार्टी के लोग एक युवा पैदा किए हैं आज तक जो अपने समाज का नाम ऊंचा करे। कोई नाम बताएं आप। देखिए, अब वो लोग भी अपने स्तर से कार्य कर रहे हैं समाज का। एक युवा का नाम बताइए जो पूरे जिला में नाम रोशन किया हो। अब देखिए, वो अपने स्तर से काम कर रहे हैं, ये उनका विषय है। हम जिन विषयों पर काम करते हैं उस विषयों पर सवाल कीजिए, हम उस विषयों पर जवाब देंगे। आप राजनीतिक पार्टियां से परे हैं, सच्चाई है ना? हाँ, हम लोग राजनीतिक पार्टियां का किसी सदस्य नहीं है, सामाजिक कार्यों में ज़्यादा हम संलिप्त रहे। कहाँ तक आप मौर्यवंशी के टीम को लेकर के गए हैं जहाँ पर कई घटनाएं होती हैं? तो लगभग पूरे बिहार में घटनाओं में हम लोग, अभी तुरंत पहले हम लोग मोतिहारी में गए हुए थे। मोतिहारी की जो घटना हुई थी, उस घटना में जा कर के हम लोग, यहीं अभी चांदी में जो मर्डर हुआ था, उस परिवार से भी मिल कर के न्याय दिलाने के लिए हम लोग आगे आए। अभी यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं केशव बिगहा में। यहाँ स्कूल है लेकिन भवन नहीं है, इतनी बड़ी आबादी है, और इस क्षेत्र ने देश को शिक्षा मंत्री भी दिया है, लेकिन विद्यालय नहीं है। इसके लिए भी हम लोग 5 नवंबर को सम्मेलन में प्रयासरत करेंगे और मांग को उठाएंगे। जैसे पिछले बार हम लोगों ने उठाया था कि 2300 वर्ष पुराना जो सम्राट अशोक का लघु शिलालेख है, उसको मुक्त किया जाए, और मुक्त हुआ भी। पुनः हम लोग समाज में एक जगह विक्रमगंज में सिकरिया गांव है, वहाँ पर पुल नहीं है, उसके लिए भी हम लोग आवाज़ उठाएंगे। 5 नवंबर को सम्मेलन में पारित होने के बाद हम लोग इसको लिए एक अभियान चलाने का काम करेंगे। समाज में कहीं स्कूल नहीं है, कहीं रोड नहीं है, इसको लेकर के हम लोग जितनी भी समस्याएं हैं महासम्मेलन में रखकर उसको अभियान चलाने का काम करेंगे। 5 नवंबर को आपका महासम्मेलन है, नौजवान साथियों से, युवाओं से, खास करके जो कुशवाहा समाज है, उनके लिए क्या अपील है? अपील है कि सम्मेलन में आए। यहाँ पर युवाओं की रोजगार परक, कैरियर गाइडलाइन पर भी अलग अलग वक्ताओं के द्वारा अपनी विचार को प्रस्तुत किया जाएगा, अपनी विचार को देंगे, उस विचार से हम लाभ लें। हम खास करके युवाओं और छात्रों से अपील करते हैं कि उस महासम्मेलन में भागीदारी अपनी सुनिश्चित करें, और सम्मेलन में हर एक विषयों पर अलग अलग वक्ता हैं, वक्ताओं की बात सुन करके उन्हें ग्रहण करने का। तारीख के समय और दिन बता दिया जाए। 5 नवंबर को 11 बजे दिन से महात्मा फुले मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मुरादाबाद उचितपुर सासाराम में होगा, और ये दूसरा महासम्मेलन है। अपना मोबाइल नंबर बता दीजिए, किसी को समस्या हो तो आपसे। 80 84 66 35 32। हम बात कर रहे थे रवि मौर्य जी से, जो मौर्य शक्ति के संस्थापक है। निकले थे यू अकेला, और यू 1 से 2 और 2 से कारवा बनता गया, और समाज की लड़ाई ये युवा अकेले लड़ता चला गया। मैं अपने चैनल के माध्यम से अपील करता हूं कि तमाम मौर्य वंश के जो युवा साथी हैं, जो कुशवाहा समाते हैं, इनके हाथों को मजबूत करें और मौर्य शक्ति को इतना मजबूत करें ताकि आपकी लड़ाई, आपके समाज की लड़ाई ये युवा लड़ सके। और अपील करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा महासम्मेलन में भाग लें और इनके हाथों को मजबूत करें। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।